अक्षरा, अक्षरा बेटा तू यहाँ? राधे कृष्ण दादाजी। राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण दादाजी। राधे कृष्ण बेटा। अक्षरा बेटा तू यहाँ कैसे? वो मैं डुग्गू को लेकर पार्क गई थी, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आप सबको सरप्राइज दे दूं। बहुत अच्छा किया अक्षरा बिटिया, मन प्रसन्न हो गया तुम दोनों को देखकर। अगर जमाई सा आते तो और भी अच्छा लगता। सुबह सुबह तो वो ऑफिस जाने की जल्दी में रहते हैं, इतना टाइम ही नहीं होता कि कहीं आ जा सके। कोई बात नहीं अक्षरा बेटा, तुमसे और नक्श से तो मिल ही लिए, जमाई साहब बाकी लोगों से फिर मिल लेंगे। सुबह 11 बजे की बस पकड़ के चले जाएंगे। क्या है, सुबह सुबह बस में भीड़ ज्यादा कम रहती। ऐसे क्यों विद्याचरण, तुम लोग तो अरे जी, अब बाल गोपाल से मिलना था तो मिल लिया। दादाजी आप अगर घर भी आते तो बहुत अच्छा लगता। अगली बार जरूर आऊंगा, पक्का वादा। नहीं नहीं दादाजी, ये आप क्या कर रही हैं? ये तुम्हारे लिए नहीं अक्षरा बिटिया, ये तो हमारे नाती के लिए है। और अक्षरा बेटा, ससुराल में सभी को हमारी तरफ से प्रणाम कहना। जी। घर से 1 मिनट है। कैसी? ठीक हो। और आप? माँ, मैंने दादाजी और दादी जी से ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन इस समय यही सही था। कैसे हालात हो गए हैं ना माँ, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। मुझे भी दिन रात चिंता लगी रहती है शौर्य और जमाई सा की, पता नहीं क्या होगा बेटा। सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को जिम ज्वाइन करना है? जी, हम यहाँ जिम ज्वाइन करने आए हैं। मैडम जी, ये जिम तो बंद होने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी 2-3 महीने पहले ही तो ये जिम खुला है। आपकी बात सही है, 2-3 महीने पहले ही खुला है, लेकिन कुछ इश्यू की वजह से बंद हो रहा है। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको किसी और जिम का नंबर दे सकता हूँ। नहीं नहीं, यही हमें नजदीक पड़ता है। मैनेजर साहब, आप प्लीज जल्दी से फॉर्म ले आइए ना। जी सर, अभी आता हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। आप लोग कुछ काम से आए? वो दादू, मेरी बैक एक की वजह से डॉक्टर ने मुझसे कहा है एक्सरसाइज करने के लिए। अक्षरा, पर तुम्हें फॉर्म भरने की क्या जरूरत? मैं मैनेजर से कहता हूँ, वो आप लोगों का ध्यान रखेगा। वो दादू, हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि हम कौन हैं। बड़ा अजीब लगता है ना, आप समझ रहे हैं ना? और प्लीज आप भी किसी को मत बताइएगा। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। शौर्य भी बिल्कुल मुन्ना जैसा लग रहा है, इसका भी चेहरा उतर गया है। हाँ माँ, लेकिन आपने सुना मैनेजर ने क्या कहा? जिम सच में बंद हो रहा है। हमें जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर बात क्या है। हाँ माँ, समय बहुत कम है हमारे पास। मैडम जी, वो फॉर्म आप लोग बाद में भर लीजिएगा, अभी एक्सरसाइज शुरू कर लीजिए। थैंक यू, आइए माँ।
मुझे तो देखकर ही घबराहट हो रही है। कहीं मैं गिर विर गई तो? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो मैडम, राधे कृष्ण। आज आप लोगों का पहला दिन है। जी। वैसे एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आप लोग इस क्वेश्चन पे आइए। आइए ना, आइए। आइए आइए आइए, आप भी आइए। आइए, आप घबराइए नहीं, मैं हूं ना। आइए, चढ़ जाइए। और ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट। और आपको अगर स्पीड बढ़ाना हो तो ये धीरे से, बस बस घबराइए नहीं, मैं हूं ना। माँ ध्यान से माँ। मैडम मैं 1 मिनट में आया। बहू, एक काम कर बेटा, घर फोन करके पता तो कर लल्ला ठीक है ना? हाँ माँ, करती हूँ। तो फोन ना मैंने लॉकर में रख दिया था, मैं निकाल के फोन करती हूँ। आप ध्यान रखिएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ के सारे लोगों में एक खबर फैला दो कि ये जिम बंद हो रही है और सबको हमारे जिम में भेज दो। इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपने जिम में पार्टनर बनाया है। अरे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार, हर कस्टमर से यही कह रहा हूँ, सबको अपना एक जिम ज्वाइन करने की सलाह दे रहा हूँ। तू चिंता मत कर, ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ते बस, उसके बाद ये जिम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हमारे दोनों बॉस है ना, ये एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। जो भी कहना होता है मुझसे कहते हैं, इसलिए तो मेरा काम और भी आसान हो गया। और मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरह से इनमें सुलह ना हो पाए। तो देख मैं कैसे इनका धंधा बंद कराता हूँ, तो देख। अरे हमारे जिम के आगे इनका जिम कहाँ टिकेगा। क्या कह रही हो बहू? हाँ माँ, मैंने अपने कानों से सुना है। तो चल मुन्ना को सब बता देते हैं, शौर्य को भी वहीं बुला लेंगे, आमने सामने पूरी बात हो जाएगी। चल। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई जल्दबाजी करनी चाहिए। वो मैनेजर ना बहुत चालाक है, अभी तो बस उसकी एक बात सामने आई है, ऐसी कितनी बातें होंगी जो उसने की होंगी। 3 महीने से है वो यहाँ पे माँ, उसने तो जरूर बहुत सारी गड़बड़ी की होंगी। तो दादा उस पर कितना भरोसा करते हैं, उस भरोसे का फायदा उठा के ना जाने ऐसे कितने घपले किए होंगे, किस किस से क्या क्या कहा होगा। हाँ बहू, ये तो तू ठीक कह रही है। कहीं उसने हमें ही गलत साबित कर दिया तो? नैतिक और दादू के सामने कोई ऐसी कहानी पेश की जिससे वो उसी पर भरोसा करे। और अगर ऐसा हुआ ना माँ, तो नैतिक को यही लगेगा कि मैं दादू और नैतिक के बीच में सुलह कराने के लिए ये सब कर रही थी। और आपको तो पता ही है ना, जाने से पहले उन्होंने मुझे क्या कहा था कि जिम जाओगी तो सिर्फ एक्सरसाइज करना और बाकी किसी और चीज में दखल देने की जरूरत नहीं। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले तो हमें मैनेजर की सच्चाई जाननी चाहिए, उसके बाद मुन्ना और शौर्य को सब कुछ बता देंगे ताकि उसे बहाना बनाने का मौका ही न मिले। अब घर चलें क्या बेटा? लल्ला तेरे बिना परेशान भी तो हो रहा होगा। हाँ माँ, चलिए। जमाई साहब, जमाई साहब ये बंटवारे के पेपर्स हैं, मैंने अपने तरीके से तैयार किए, आप भी देख लीजिए, वरना फिर बाद में शिकायत करेंगे। मैंने भी अपने तरीके से पेपर्स बनवा दिए, आप देख लीजिए, फिर वकील को भिजवा देंगे, उसके बाद फाइनल सेटलमेंट हो जाएगी।
बस ऐसे ही रहिए। जितना इनका झगड़ा बढ़ेगा उतना ही मेरा फायदा। बहुत दुख रहा है ना माँ? हाँ बहू, पहले दिन के हिसाब से ना कुछ ज्यादा ही व्यायाम कर लिया। पुरजा पुरजा दर्द हो रहा है मेरा तो। सॉरी माँ, मेरी वजह से आपको बेकार में इतनी तकलीफ हो रही है। आप ना कल से मत आइए, मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं, क्यों ना हो? और मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना जा रही हूँ बहू, मैं तो अपने और अपने परिवार की खुशी के लिए वहां जा रही हूँ। मुन्ना और शौर्य के बीच सब बच्चे खुश रहें, उसके सामने ये दर्द क्या है? हाँ? और वैसे भी थोड़ा बहुत व्यायाम हर एक को करना चाहिए। मुझे आदत नहीं है ना, और पहले दिन जोश जोश में ज्यादा कर गई, इसलिए दर्द हो रहा है बस। थैंक्स माँ, आप साथ हैं इसी वजह से मेरा भरोसा और हिम्मत दोनों बहुत बढ़ गए हैं। अब बस हम जल्द से जल्द ना उस मैनेजर की असलियत सबके सामने लाएंगे। पर कैसे माँ? और सब यकीन करेंगे ना। और माँ, हमें जो भी करना होगा ना बहुत जल्द करना होगा। दोनों ने तो अलग होने के पेपर्स भी तैयार कर लिए हैं। तो चिंता मत कर बहू, जो बुरा चाहता है ना उससे अच्छा चाहने वाला ज्यादा ताकतवर होता है, और हमारी अच्छाई ही हमारी ताकत है। और तू देखना, हम इस ताकत के बल पर ही जीतेंगे। वो मैनेजर खुद को कितना भी होशियार समझे, लेकिन जीत तो हमारी ही होगी। बाबूजी, मैंने और जमाई साहब ने पेपर्स तैयार कर लिए हैं बिजनेस बांटने के लिए। सब कुछ लीगल तरीके से बटेगा तो अच्छा रहेगा, आगे चल के दोनों को तकलीफ नहीं हो। अब ये सारी बातें हमें क्यों बता रहे हो शौर्य? जब बातें बताना जरूरी था तब तो तुमने जरूरी नहीं समझा। अब क्या पूछना और क्या बताना, करो जो अपने मन में आए। बाबूजी, मैं तो बस नहीं, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। अपनी तकलीफ से मुक्ति पाने के लिए दोनों परिवारों को जीवन भर की तकलीफ दे रहे हो तुम दोनों। सिर्फ इस जिद में स्वार्थी हो जाओगे, कभी सोचा नहीं था। शंभर, संभालो खुद को। इस तरह गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये बात तुम समझते हो। अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऐसा करें तो भी किस पे? गलती अगर उनकी है तो हमारी भी तो है। एक मौका मिला था हमें स्थिति को संभालने का, और अनजाने में ही सही वो मौका गवा दिया हमने, और हालात और भी खराब हो गए। जी, लेकिन इसमें आपकी क्या गलती है? हाँ दादा, आपने तो पूरी कोशिश की थी बात को संभालने की। कोशिश वो होती है उम्मीद जो सफल हो। उस दिन से कई बार हम उस बारे में सोच चुके हैं। शायद वो उस दिन वो पल ही सही नहीं था वो बात कहने के लिए, इसीलिए दत्ता जी और समधी जी को हमारी बात बुरी लग गई। जमाई साहब और शौर्य को तो समझा नहीं सके, उन्हें और नाराज कर दिया। आशुष, एक पल के लिए हमने चुप्पी साध ली होती। हमारा बस चले ना तो हम उस पल को ही बदल दें, अपने जीवन से हमेशा के लिए मिटा दें, ताकि हम अपनी बेटी के दुख का कारण ना बने। हमारे अलावा ये और कोई नहीं समझता उम्मीद कि हम अपने आप को अक्षरा का सबसे बड़ा गुनहगार मानते हैं। अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पाएंगे हम। सच। डुगू, हम घर पे हैं, जिम में नहीं। आप आके हमारे साथ खेल सकते हैं। आप जिम में भी हमें ऐसे ही देख रहे थे ना, चोरी चोरी।
आपको हमारे जिम कैसे लगा? बहुत अच्छा था नैतिक। हालांकि मुझे जिम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन जितना भी देखा बहुत अच्छा लगा। बहुत मेहनत की है उसे बनाने में। और एक बात तो मुझे और माँ को बहुत ही अच्छी लगी, जैसे ही वहां पता चला ना कि हम नए हैं, तो जितने भी लोग वहां सिखाने वाले थे ना, सब लोग हमारे पास आए, हमें बताया, मशीनें चलानी सिखाई, समझाया और पूरे टाइम हमारे साथ रहे। ऐसे अगर सबको पर्सनल अटेंशन मिले ना तो कितना अच्छा लगता है ना। दादू ने भी यही कहा था, तभी हमने इतना सारा स्टाफ रखा। उनका ये आइडिया ना मुझे बहुत अच्छा लगा। नाक्ष, कैसा था आपका दिन? हाँ? आप नैतिक, मैं ऐसे अभी कहानी सुना रही थी, आप भी सुनाइए ना। मैं नहीं, मुझे कोई कहानी नहीं आती। अच्छा ठीक है, तो फिर एक गाना सुनाइए। हे भगवान बहू, जब तक मैनेजर नहीं दिखता हम क्या यहाँ एक ही जगह चलते रहेंगे? नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो देखिए, चल चल ये वाला रेड वाला। क्या हुआ माँ, आप इतनी नाराज क्यों हैं? तो अब और क्या करूं? तुमने जोर दिया था बहू, इसलिए यहाँ आई, लेकिन देख लिया नतीजा। ये तो बिल्कुल अच्छी जगह है ही नहीं, यहाँ किसी को कुछ नहीं पड़ी है। मैम क्या हुआ, आप बहुत गुस्से में लग रही हैं? इससे कोई गलती हो गई क्या? गलती? ये गलती नहीं, ये तो काम चोरी होती है। हम कब से हैं यहाँ, लेकिन कोई भी आया हमें सिखाने, हमें समझाने। अब इस उम्र में मैं व्यायाम कर रही हूँ, वो भी मशीन पे चढ़ के। कुछ गलत कर दिया तो, अगर गिर गई, हड्डी पसली टूट गई तो जिम्मेदार कौन होगा? सच में मैनेजर साहब, ये तो बहुत गलत बात है। अभी माँ को लग जाती या उनकी हड्डी वड्डी टूट जाती तो कितनी मुश्किल हो जाती ना। आप लोग को समझना चाहिए। आज तो हमारा दूसरा ही दिन है, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि मशीनें ऑन कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं। वैसे मैनेजर साहब, आपका क्या इतना ही स्टाफ है यहाँ पर? मैम स्टाफ तो है पर ज्यादा नहीं है, और जो है वो अच्छा नहीं है। तो फिर आप और लोगों को रखिए ना काम पे। मैडम नए लोगों को काम पे रख के क्या करेंगे? मैंने आपको बताया ना कि ये जिम हमेशा के लिए बंद होने वाला है बहुत जल्दी। अब इससे तो अगली गली वाला जिम बहुत अच्छा है। रियली, आप एक बार वहां जाकर तो देखिए, मैं आपको हैवी डिस्काउंट दिलवा दूंगा। और आपको इस जिम के बारे में एक राज की बात बताऊं? यहाँ के मालिकों ने इस जिम की सारी मशीनें सेकेंड हैंड खरीदी हैं, इसलिए तो इतनी जल्दी जल्दी खराब हो जाती हैं। लेकिन 3 महीने में मशीनें खराब होने लगी? जब घटिया चीज खरीदेंगे तो ऐसा ही होगा ना, आप भी समझेंगे वो सब। जाने दीजिए, आप तो बस वो अगली गली वाला जिम ज्वाइन कर लीजिए। हाँ पर बहू, अब मेरे ख्याल से उसे देखने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है आपने, और वैसे भी यहाँ के मालिकों को इस जिम की कोई परवाह नहीं है। एक्सीडेंट होता है, किसी को चोट लगे, क्या हुआ, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। बस नए नए मेंबर्स बनाते जाओ और पैसा कमाते जाओ। और मैं तो खुद यहाँ बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं खुद बहुत जल्दी ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। कहाँ? वहीं वो अगली गली वाली जिम में? जी मैडम, बहुत शानदार जिम है, एकदम नई मशीनें हैं। मेरी बात मानिए तो आप वहाँ की मेंबरशिप ले लीजिए, अच्छी डील दूंगा, कई लोगों को दिलवा चुका हूँ। एक काम करता हूँ, मैं आपको शाम को 6 बजे फोन करता हूँ और उस जिम की सारी डिटेल्स देता हूँ। नहीं, आप 6 बजे नहीं, 8 बजे फोन कीजिएगा। ओके? श्योर, पूरे 8 बजे। जी क्या सोच रही है बहू? उस चालाक मैनेजर के बारे में सोच रही हूँ माँ। मैंने खुद इसको उस आदमी से बात करते हुए सुना था कि यहाँ के स्टाफ को तोड़ना चाहता है। कितना बड़ा बेईमान है ना ये माँ। और नैतिक और दादू इस पे इतना भरोसा करते हैं।
हाँ बहू, तूने 8 बजे क्यों फोन करने को कहा? शाम तक का इंतजार कीजिए माँ, वहां नैतिक भी होंगे, सब पता चल जाएगा।